बच्चों, तो ये चैप्टर है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या होता है ना कि जब भी कोई रिएक्शन होता है और कोई रिएजेंट आके अटैक कर रहा है किसी रिएजेंट पे, कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जब आके उस पर अटैक करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी न किसी डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और उसी के कारण जो भी रिएक्शन है वो पॉसिबल होता है, यानी रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट पार्ट इज परमानेंट इफेक्ट। ये हमेशा होता है, चाहे कोई अटैक करे चाहे ना करे। अगर कोई अटैक करेगा तो बॉन्डिंग टूटेगी और वो नया फॉर्म करेगा, नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा। दिस इज द परमानेंट इफेक्ट। और दूसरा होता है टेम्पररी इफेक्ट। दो टाइप्स के इफेक्ट होते हैं, एक होता है परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट वो हमेशा होगा। कोई न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, अटैक करेगा तब भी ये होता है और अगर नहीं कर रहा है तो भी वो होता है। ये वाले इफेक्ट परमानेंट है। और जो टेम्पररी इफेक्ट है ना वो तभी होता है जब कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हो। बताइए ये कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हो। समझ रहे हो? और ये हमेशा होता है, वो चाहे अटैक कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। परमानेंट इफेक्ट में जो आपको पहला पढ़ना है ना, द फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, जो दूसरा आपको पढ़ना है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो तीसरा आपको पढ़ना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस। ये आपको तीन पढ़ने हैं इसमें। परमानेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस पढ़ना है आपको। इसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसमें आपको इसे पढ़ना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आपको इसमें बस आप इतना जान लीजिए कि ये टेम्पररी इफेक्ट है जब न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और ये हमेशा रहते हैं। तो हमें अब सिंपल से एक की कैटेगराइज करके बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना इंडक्टिव इफेक्ट की। द फर्स्ट इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जैसे कि आप जानते हैं दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं बच्चों, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो सिग्मा और दो पाई और एक सिग्मा है। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है, यानी वो अपनी जगह से बस मूव कर जाता है। यानी आपसे पूछा जाए इंडक्टिव इफेक्ट क्या है तो कहेंगे आप अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट द सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव या डिस्प्लेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द एटम। यानी किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। दो टाइप्स के एलिमेंट होते हैं बच्चों, एक होता है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ज्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एक होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर कम है। समझ पा रहे हो आप लोग ना? बताइए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा
वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो इलेक्ट्रॉन को धीमे से अट्रैक्ट करेगा। आ रहा है समझ में? एज एन एग्जाम्पल, अगर हमने कहा बच्चों कि हमने यहां दो एलिमेंट्स लिए, हमने लिया सी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमने दो एलिमेंट लिए। एक कंपाउंड लिया जिसमें हम दो एलिमेंट्स की बात करेंगे। पहले एलिमेंट की बात करेंगे बच्चे हम क्लोरीन की, और दूसरा एलिमेंट हम बात करेंगे कार्बन की। और इनके बीच में बच्चों सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, और इस सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल बीच में। समझ रहे हो आप? इन दोनों की हम बात करें। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल एंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इनटू देयर आउटर मोस्ट सेल। इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के लास्ट सेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं ना, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है आउटर मोस्ट सेल में, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो दैट वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से अट्रैक्ट करेगा। और जो दूसरा एलिमेंट कार्बन है, उसकी अट्रैक्शन पावर क्लोरीन के कंपैरिजन में कम है। आ रहा है समझ? अरे भाई, जो बाहुबली होता है वो हमेशा कमजोरों का छीन लेता है। बोलिए भाई, आप चलेंगे रास्ते पे, मान लीजिए आप बहुत पावरफुल हैं, बड़ा आपने बॉडी वॉडी बनाया हुआ है, जिम उम जाके सिक्स पैक उस पैक है, बोलिए भाई, और कोई लड़का है, दूसरा बच्चा, वो बेचारा नॉर्मल आदमी है, कॉमन मैन है ना, आप जा रहे रास्ते से, वो कुछ ऐसी चीज लिए हुए है जो आपको चाहिए, तो आप उसको दो तमाचा मार के छीन लेंगे। अरे छीन लेंगे नहीं छीन लेंगे, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा है, और वो बेचारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसी तरह क्लोरीन वही है सिक्स पैक वाला, और कार्बन कौन है? वो पतला दुबला सिकुड़ा आदमी। आ रहा है? तो जब शुरुआत में इन दोनों में, स्टार्टिंग में जब इनमें बॉन्ड्स बना था ना, तो तय हुआ था कि दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, खींचने लगेगा अपनी तरफ। समझ पा रहे हो आप? पूरा ले नहीं लेगा। अरे भाई, इसको भी थोड़ा डर है कुदरत का, मतलब भगवान का थोड़ा डर है इसको, तो पूरा ले नहीं लेगा, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, तो H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। समझ रहे हो आप? पहले जब इलेक्ट्रॉन बीच में था तो दोनों पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब बच्चों क्लोरीन ने, बताइए, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा ना। अरे खींचा ना, जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा बच्चों, तो क्लोरीन पे आया नेगेटिव चार्ज और ये आया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब होता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब लगभग ले लिया है, लेकिन वास्तव में एग्जैक्टली लिया नहीं है। आ रहा समझ है? मान लीजिए कोई जमीन किसी की हड़पा लिया है, लिखवाने ले, रजिस्ट्री नहीं करवा लिया, हड़प लिया है खाली, तो ये बताइए, ये रजिस्ट्री हो गया कि हड़प लिया? रजिस्ट्री नहीं हुआ है, खाली हड़प लिया है। उसके पास है, लेकिन क्या वो उसका इलेक्ट्रॉन है? नहीं। समझ रहा? तो इसी को हम कहते हैं ना बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। यहां दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। इस वाले ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और नेगेटिव चार्ज बनाया, तो इस ये लगा रहा है माइनस आई इफेक्ट, और इस वाले ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो प्लस बनाया, सो दैट इट मेक्स प्लस आई इफेक्ट। आ रहा है समझ आपको? इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है तो वो माइनस आई इफेक्ट बना लगा है, और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? हाँ, डोनेट कर दिया है, तो वो प्लस आई इफेक्ट लगा है। जो माइनस आई लगाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है। आ रहा है? और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चों, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आया समझ? नहीं आया? बताइए। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए एक पावरफुल होना चाहिए और एक वीक होना चाहिए। जो पावरफुल वाला होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, बताइए, ले लेता है कि बस अपनी अपनी तरफ डिस्प्लेस करा लेता है? डिस्प्लेस करा लेता है। समझ रहे हो आप? तो एक्चुअल डेफिनेशन, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू
द ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज बना देगा। बोलिए। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बताइएगा मुझे, जिसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया वो माइनस आई लगाएगा कि प्लस आई? माइनस आई, क्योंकि उसने अट्रैक्ट किया है। और जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो माइनस आई लगाया कि प्लस आई? प्लस आई। सिंपल है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक माइनस आई और एक प्लस आई। इतना बात समझ में आया आपको? बोलिए। अच्छा, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये डिस्टेंस ओरिएंटेड होता है। डिस्टेंस ओरिएंटेड का मतलब कि जितना ही डिस्टेंस डिक्रीज, मतलब जितना ही डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता जाता है। ध्यान से समझेंगे। इधर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैंने यहां लिखा CH3, यहां मैंने लिखा CH2, यहां मैंने लिखा CH2 और यहां पे मैंने लिखा सिंगल बॉन्ड Cl। सपोज के पीछे मैंने आपको बताया कि ये जो Cl है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन एटम। तो ये जो Cl है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। तो Cl ने इस वाले कार्बन एटम के जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। आ रहा है समझ में? यहां तक कि ये जो क्लोरीन है ना, वो केवल इसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, इधर का भी इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा। लेकिन चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ये थोड़ी दूरी ज्यादा है, इसलिए यहां पर जो खींचना है ना वो थोड़ा कम खींचेगा, स्लोली स्लोली थोड़ा सा खींचेगा, और यहां ज्यादा खींच लेगा। आ रहा है आपको? यहां बढ़ेंगे ना तो यहां और कम हो जाएगा। तो तीसरे कार्बन एटम तक लगभग लगभग इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होने लगता है। समझ रहे हैं? हाँ, शुरुआत जो सबसे पहले अटैच होगा उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्प्लेस होगा, उसके पीछे जो होगा थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, उसके पीछे जो होगा उसका अवरुद्ध थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। याद हो रहा है आपको? तो इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव आएगा, इस पे उससे थोड़ा कम पॉजिटिव आएगा, और इस पे सबसे कम पॉजिटिव आएगा। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो आप? जब इसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इधर हुआ है तो इस पर पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होगी। बोलिए। इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, इसकी पॉजिटिविटी थोड़ा थोड़ा ही ज्यादा होगी, और इस पे तो ऑलमोस्ट लगभग जीरो हो जाता है। याद हो रहा है आपको? तो मतलब जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये परमानेंट इफेक्ट है, ये डिस्टेंस ओरिएंटेड होता है। डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है। तीसरा पॉइंट, तीसरे कार्बन तक जाते जाते ना उसका इंडक्टिव इफेक्ट जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, बचता ही नहीं। चलिए बोलिए, समझ रहे हो आप? अरे आया ना? दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट थे, एक प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? इसके बाद आपको याद करना होता है प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज। सुन रहे हैं आप? यानी माइनस आई ग्रुप पीरियोडिक सीरीज, ये आपको याद करना पड़ता है, पहली चीज है। माइनस आई ग्रुप पीरियोडिक सीरीज, इसके लिए ट्रिक भी होता है और बाकी आप वैसे याद कर सकते हैं। तो बताइएगा, पहला होता है ना फरहान NF3, ना फरहान ना ऋतिक, बोलते रहिए, ना फरहान ना ऋतिक, और ना शाहरुख SR2 पॉजिटिव, ना हिमेश, ना हिमेश, ना ओम पुरी, ठीक है ना, ना ओम पुरी, ना साइना नेहवाल, नहीं सलमान, ना सलमान, और फिर ना साइना नेहवाल। समझ रहे हो आप? अली की कार में, अली मतलब की CHO, अली की कार में, बोलिए, की का कोई मतलब नहीं, कार मतलब कार्बोक्सिलिक। अली की कार में, अली की
कार्बन। अब उसके बाद है हाइड्रोजन, क्या बोला? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। और मतलब OR यानी एल्काइल ग्रुप, और मतलब OR यानी एल्काइल ग्रुप, समझ रहे हो आप? और एल्कोहल, आइन नहीं, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, आइन नहीं मतलब NH2, आइन नहीं, समझ रहे हो ना? आइन नहीं, बेंजीन आई है, बेंजीन आई है, तो यहां मैंने लिख लिया C6H5, और आई मतलब डबल वन एल्कीन, और है मतलब H। ये आपको सीरीज याद करनी होती है, ट्रिक। ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान भी नहीं, साइना नेहवाल भी नहीं। अली की कार में हैलोजन और एल्कोहल, आइन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, आइन नहीं, बेंजीन आई है, बेंजीन आई है। ये है हमारा -I ग्रुप सीरीज। इसका -I इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस तरह डिक्रीज करते जाएगा। दिस इज कॉल्ड -I सीरीज। ये सारे जितने भी हमने लिखे हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और -I इफेक्ट लगाते हैं। समझे लाल? थोड़ा मुस्कुराओ, बोलो समझ आया? अरे बोल तो लो। अच्छा, उसके बाद होता है +I सीरीज, बनाएंगे आप। सेकंड वाला होता है +I ग्रुप पीरियोरिटी, बोलिएगा सीरीज, बताइए क्या? पहला नंबर CH2 नेगेटिव, अगला नंबर O नेगेटिव, NH नेगेटिव आप कह सकते हैं, CO नेगेटिव, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, समझ रहे हैं ना? ये है +I ग्रुप सीरीज। ये +I लगाते हैं सारे के सारे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इससे पहले वाला जो था वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। इतनी बात समझ में आई? इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है कि बस कि चला जाता है किसी के पास, डिस्प्लेस करता है। किधर डिस्प्लेस करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो -I लगाता है, +I, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो +I। समझ रहे हो? ये परमानेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस ओरिएंटेड होता है, तीसरे कार्बन एटम तक जाते जाते 0 हो जाता है। आ रहा है समझ में सबको? तो ये दीज आर द -I सीरीज एंड +I सीरीज। ये सारे -I सीरीज वाले और +I सीरीज वाले हमने ग्रुप्स की बात करी। कोई प्रॉब्लम है आपको? अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, कौन ज्यादा -I लगाता है और कौन कम -I लगाता है, उसके लिए बच्चों DNP होता है, DNP रूल। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा। सुन रहे हैं आप? डिस्टेंस कम होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। आया समझ? अगर डिस्टेंस कम तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा दूर रहेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम। आया समझ? नंबर, अगर ज्यादा -I वाले ग्रुप रहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर कम -I वाले होंगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। पावर, पावर का मतलब एक कमजोर डाल दिया और एक मजबूत डाल दिया। तीनों का 3 एग्जांपल्स में देता हूं, अच्छे समझेंगे, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे देखना है इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा ज्यादा और कौन सा कम लगाएगा। चले, यहां मैंने क्वेश्चन लिए CH3, CH2 एंड COO नेगेटिव। एक और लिया CH3, CH2, COO नेगेटिव, और यहां एक और लिया CH3, CH2, COO नेगेटिव। ये 3 लिए हैं। अब मैं सबसे पहले डिस्टेंस मेंटेन करता हूं। पहले वाले में बच्चे हमने क्या किया कि यहां से H को हटाया और यहां पे एक Cl लगा दिया। बोलो। दूसरे वाले में मैंने क्या किया
कि ये Cl जो पहले कार्बन एटम पे अटैच था ना, मतलब इस कार्बन पे अटैच था, उसको हमने थोड़ा पीछे यहां लगाया। मतलब यहां जो Cl है ना वो नेगेटिव से नजदीक है, बोलो, और यहां जो Cl है ना वो O नेगेटिव से दूर है। आया समझ? बोलो। हाँ, इसमें आप तो ये डी वाला हो गया। नंबर्स देखते, डिस्टेंस सेम रखना, बस नंबर्स इंक्रीज कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे CH3, यहां मैंने लगाया CH2 और COO नेगेटिव। अब ध्यान से देखियो, इसमें से मैंने क्या किया, एक H हटाया और उसकी जगह मैंने Cl अटैच किया। इसकी जगह से ना मैंने 2H हटाया बच्चों और हमने 2 Cl अटैच किया। आ रहा है आपको? बोलिए। इसमें देखिए नंबर ज्यादा है, देखिए यहां Cl का नंबर ज्यादा है और यहां Cl एक ही है। आ रहा है? Cl नंबर। इसमें मैं पावर वाला लगाऊंगा, मतलब इसमें मैंने 2 लगाए। पहले वाले में मैंने क्या किया बच्चों, इस वाले में मैंने लगाया क्लोरीन, और अगले वाले में अगर देखेंगे ना तो मैंने ऐसे लिखा CH3 CHCOO नेगेटिव, और इसकी जगह ना मैंने क्लोरीन की जगह मैंने फ्लोरीन लगा दिया। ये हम डिस्टेंस देख रहे हैं, यहां हम नंबर देख रहे हैं और यहां हम पावर देख रहे हैं। आया समझ में? यहां बताइए फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, बच्चों बताओ आप इसमें बताइए, इस नेगेटिव से ये जो Cl है हमारा नजदीक है, बोलिए, और इस नेगेटिव से ये Cl हमारा क्या है, दूर है। तो जो नजदीक होता है वो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, और जो दूर होता है ना वो कम इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। तो किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है? पहले वाले में। अरे है ना, क्योंकि Cl नजदीक है। देखो, तो पहले वाले में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, दूसरे वाले में क्या होगा, कम। अरे आया, इसमें आओ। इसमें -I लगाने वाला अकेला है, और इसमें -I लगाने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग। तो जिसमें नंबर ज्यादा होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। आया आया, तो मतलब इसमें किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, दूसरे वाले में, क्योंकि नंबर ज्यादा है। आ रहा है? इसमें आओ। इसमें अगर तुम देखोगे तो यहां नंबर भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। देखो, जितना दूरी ये है उतना दूरी ये भी है। एक यहां भी -I वाला, एक यहां भी है। अब हम पावर देखेंगे, बताइए F और Cl में किसका पावर ज्यादा? हाँ, किसका पावर ज्यादा? F का। अगर F का पावर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि पहले वाले, सॉरी, दूसरे वाले का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ज्यादा। आया समझ? नहीं आया? आ रहा है ना? तो ये DNP रूल को फॉलो करता है। डिस्टेंस इंक्रीज, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज, नंबर इंक्रीज, इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज, पावर इंक्रीज, इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज। आया आया आया? अच्छा, कुछ और कंपाउंड बता देता हूं मैं, सिंपल सी बात, ध्यान दीजिएगा। सम अनदर कंपाउंड, अच्छे समझिए बाबू। मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे कि मैंने यहां लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां लिखा Cl, और यहां लिखा CH2, और यहां लिखा COO नेगेटिव। ये मैंने लिखा है COO नेगेटिव। चलिए, समझ में आ रहा है? ये पहला है। दूसरा वाला अच्छे समझियो, मैंने कहा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां लगा CO नेगेटिव, और मैंने क्या किया ना कि कोई उससे ज्यादा पावर, यहां 3 है, और उससे ज्यादा पावरफुल वहां लगा दिया। मतलब यहां लगा दिया मैंने फ्लोरीन। हाँ, चाहे मैं उससे कम लगा देता हूं, जैसे यहां मैंने लगा दिया आयोडीन। चल, दिखाया? बोलो बच्चों। इसमें ये क्लोरीन भी -I लगा रहा है, और यहां आयोडीन भी क्या लगा रहा है, -I। सुन रहे हो? दोनों -I लगा रहे हैं। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्लोरीन का -I, बोलो, आयोडीन के -I से ज्यादा है। बोलो बोलो,
क्लोरीन का माइनस आई पहले है ना, वो क्लोरीन का माइनस आई बोलो किससे ज्यादा है? आयोडीन से ज्यादा है। नहीं आ रहा बच्चों? आ रहा। तो क्लोरीन का ज्यादा है आयोडीन से, मतलब पावर में अगर मैं देखूं तो क्लोरीन का ज्यादा है आयोडीन से। बोलो। लेकिन ये डीएनपी रूल फॉलो करता है। डीएनपी का मतलब पावर तो हमको सबसे लास्ट में चेक करना है, पहले क्या चेक करना है? डिस्टेंस। और दोनों में डिस्टेंस किसकी कम है? किसकी कम है? उसकी वाले की। इसकी देखिए दूर है, ये दूर, और ये क्या है बोलिए? नजदीक है। इसमें डिस्टेंस कम है, इसलिए ये वाला जीतेगा और ये वाला हार जाएगा। अरे इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है और उसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। सुन रहे हो? तो सबसे पहले बोलिए क्या देखते हैं? डिस्टेंस। फिर क्या देखते हैं? नंबर। फिर क्या देखते हैं? पावर। डिस्टेंस, नंबर और पावर। बोलिए, याद हुआ आपको? बोलो। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो 3 यहां पढ़ा देता हूं मैं आपको। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पहला होता है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो क्या? कार्बोकैटायन। कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज। फिर से बोलिए, कार्बो मतलब, और स्टेबिलिटी मतलब, और उस कैटायन मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज। स्टेबिलिटी का मतलब होता है ना बच्चों कि वो चेंज ना होना चाहे। फिर से बोलिए, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो चेंज होना ना चाहे। आ रहा है समझ में? अगर कंपाउंड चेंज होना नहीं चाहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल है। बोलो। हाँ। और स्टेबल कब होगा? जब किसी पे खूब सारा प्लस रहेगा ना बच्चे, जब पॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो वो किसी ना किसी को अट्रैक्ट करेगा, रिएक्ट करके चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो वो किसी ना किसी को अट्रैक्ट करेगा और रिएक्ट करके चेंज हो जाएगा। आपको क्या करना है कि पॉजिटिविटी को डिक्रीज करना है। अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिविटी को डिक्रीज करना है। आ रहा समझ? तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर पॉजिटिविटी को डिक्रीज करोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेगेटिविटी को डिक्रीज करोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आया आया आया, फिर से बोलो। पॉजिटिविटी को हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। और अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सुन रहे हो? और कैसे डिक्रीज होता है? मेरा दिल टूटा है तो किसी का दिल टूटा होगा तो वही तो मेरा दर्द बांटेगा। बोलो भाई, अगर मेरा दर्द दिल टूटा है तो मुझे किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा कि उसका भी दिल टूटा हो, तब बताइए, तभी तो वो मेरा दर्द बांटेगा नहीं बांटेगा? अरे बोल तो लो, तभी वो बांटेगा। अगर मेरा दिल टूटा हुआ है और सामने वाले का दिल एकदम हरा भरा है तो बताइए क्या वो मेरा दिल समझेगा? नहीं। तो यहां पे एक दर्द है बेचारे को। ये हमारे पास है CH2 और इसका दिल टूटा हुआ है, मतलब इसमें कार्बोकैटायन है। बोलो बच्चों, आया आया? अरे आया? मैंने इसे 2 लोग अटैच किए बाबू। एक हमने अटैच किया CH3 और एक और बनाया, यहां पर लगा CH2 पॉजिटिव, और एक मैंने अटैच किया क्लोरीन। चले, अब आपको चेक करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, विच स्टेबिलिटी इज हाई। चले, तो पीछे आपको पढ़ाया गया ना बच्चे, देखिए जो पढ़ाया गया था पीछे आपको कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री मतलब यह मिथाइल 1 डिग्री, वो सुपर 1 डिग्री बोलते हैं इसे। ये है कार्बन वाला ना बच्चे, प्लस आई ग्रुप। कौन सा ग्रुप? बोलो कौन सा ग्रुप? प्लस आई। और जो हमारा Cl है वो बताओ कौन सा ग्रुप है? बोल तो लो, माइनस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं यह कंपाउंड देखूंगा लल्लन, तो आप मुझे बताइए
ये वाला मेथाइल ग्रुप क्या लगाएगा, प्लस आई, और ये क्लोरीन क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। बताइए, ये वाला प्लस और ये भी वाला प्लस, इसका दिल टूटा है और इसका भी दिल जैसा ये वैसा ये। तो बताइए, दोनों मिलके दर्द अपना बांट लेंगे, नहीं बांट लेंगे, बांट लेंगे, अरे बांटेंगे। ये वाला इसका दर्द बांट लेगा, कहेगा तुमको छोड़, तुम्हारी वाली तुमको छोड़ गई, मेरी वाली भी छोड़ के गई थी। बोलो भाई। और यहां बताओ, ये बेचारा दिल टूटा हुआ है और इसका दिल एकदम हरा भरा है, इसको कोई दुख है नहीं, तो ये क्या कहेगा, क्या रोता रहता है, कहीं जाके मर नहीं जाते तुम। तो ये माइनस आई वाला इसको पॉजिटिव को और डिस्टेबलाइज कर रहा है। आया समझ, नहीं आया? आया। ये CH3 है, ये भी प्लस आई लगाता है, ये इसी के जैसा है, तो उसका दर्द बांट लेगा वो। बोलो। और बताओ, ये इसके जैसा है तो उसका दर्द बांटेगा, तो ये इसका दर्द बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा? इतना बड़े पापी हो तुम तो परेशान रहोगे ही। बोलो। और ये कहेगा सही कहते बाबा, ऐसा हुआ था, हम रहू साथ। तो ये दर्द बांट लिया और ये दर्द नहीं बांट पाएगा। अरे बोलो यार। तो बताओ, पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई। कौन स्टेबलाइज करेगा? जितना प्लस आई बढ़ेगा पॉजिटिव उतना स्टेबलाइज होता जाएगा। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? पहला वाला ज्यादा स्टेबल, दूसरा वाला कम स्टेबल। आया? अच्छा अगला नहीं आ रहा है? हाँ सिंपल तो है। एक और देखता हूं, देखो इधर देखो, यहां देखना, यहां देखना। चलो बताओ, यहां पे पॉजिटिव दर्द में है बेचारा। बोलो। ये बेचारा आया, इसने कहा कि जैसा तुम्हारा दिल टूटा था वैसे मेरा भी दिल टूटा था। इसका भी बताओ, सेम सेम। यहां कितने लोग आए हैं? 2 लोग। और यहां कितने लोग आए हैं? बोल तो लो। 3 लोग आए हैं। तो ये कहेगा, ये बेचारा अकेले मिलकर इसको समझाएगा, यहां 2 लोग मिलकर समझा रहे हैं, और यहां बोलो 3 लोग। तो बताओ कौन से वाले में वो बेचारा ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा? 3 लोग वाले में, है कि नहीं? एक उसका पैर दबा देगा, एक इसका हाथ दबा देगा, और एक उसके सर को अपने गोद में ले लेगा, है कि नहीं? जिससे क्या होगा, जिससे ये बेचारा बहुत सुखी हो जाएगा, बहुत मतलब उसको अच्छा फील होगा, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। रोना धोना बंद। अरे बोलो, रोना धोना बंद। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ इसमें कौन है? फिर बोलो, फिर बोलो। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन समझ में आया? तो बताइए, प्लस को कौन स्टेबलाइज करता है? प्लस आई। प्लस आई इंक्रीजेस तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस। जैसे ही प्लस का है बच्चों, वैसे ही माइनस का भी होगा। अरे नहीं होगा क्या? माइनस का भी होगा। अगर किसी पर माइनस चार्ज है तो इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस वाला। माइनस वाला ना, जैसे ये इसको स्टेबलाइज करेगा। अगर तुम यहां CH3 लगा दोगे तो ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा। बोलो बोलो। ये माइनस आई वाला है, इसी के जैसा है। तो कहेगा जैसा तुम्हारा हाल था वैसा मेरा भी हाल था, दर्द बटा स्टेबिलिटी बढ़ी। और यहां ये कहेगा बहुत हंस रहे थे बाबू, हाँ, तो इस नाते इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो तुम मुझे बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? प्लस आई इफेक्ट। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? माइनस आई। आया? नहीं आया? बिल्कुल सही बात। ये प्लस आई कर रहा है, यहां माइनस आई। तो बताइए, ठीक है? सबको अच्छा लग रहा है? लिखेंगे अब।